वो है तो तुम्हारा शौहर, और बीवी होने के नाते तुम्हें अपने शौहर का भरम रखना चाहिए। कोई खेल नहीं खेल रहा हूं मैं, पाकिस्तान जा रहा हूं मैं। क्यों? अपनी शोहरत एंजॉय करने जा रहे हो? पारो ने अगर मर्डर अटेम्प्ट का केस कर दिया ना, फंस जाओगे। मत जाओ। मैं पारो ही कोई लेने जा रहा हूं। सलाम माँ। वालेकुम सलाम। कदों आए? थोड़ी देर पहले ही आया। ये पारो को अस्पताल से यहीं ले आए हो? हसन मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। जिस दिन उसे पता चलेगा कि उसका होने वाला बच्चा नहीं रहा, वो खुद छोड़ देगा तुम्हें। ये बात तुमने कही भी कैसे आमिर? तुमने एक बार नहीं सोचा खुदा बच्चे को पैदा करने से पहले उसके माँ के दिल में इतना प्यार पैदा कर देता है कि उसका कोई मोल नहीं होता। इतनी सोनी पारो और उसका नसीब इतना बुरा। अच्छा एक गल तो दस मुझे, मैंने सुना उसका कोई बच्चा मतलब लोग कहते हैं, पता नहीं उसका निकाह भी हुआ है कि नहीं। तौबा तौबा कैसा ज़माना आ गया। अब तू 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 कब आई? तू कैसी? मैं बस ठीक हूँ, चल मैं चलती हूँ। खुदा बाकी है, वो बाकी रहेगा। वही साकी है, वही साकी रहेगा। तुम्हें अब्बा का मालूम करके मिलेगा क्या? उसने तुम्हारी माँ को बर्बाद कर दिया, हमारा पूरा खानदान बिखर गया। देखो, पढ़ो लिखो, पहले कुछ बन जाओ, फिर उस बेगैरत के पास जाना और उसे बताना उसके एहसानों के बगैर तुम बड़े आदमी बने हो।
हसन मिर्ज़ा, मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानती कि अहमद भी तुम्हें माफ़ करेगा कि नहीं। हसन मिर्ज़ा, आइंदा मेरा या मेरे बच्चे का पीछा किया तो मेरी एक गवाही तुम्हें हवालात तक पहुँचाने के लिए काफ़ी होगी। मामू, अम्मी को गोली किसने मारी थी? और गोली उनकी पसली को छूती हुई गई थी। क्या पता तुम्हारे बाप हसन मिर्जा ने ही गोली चलवाई हो, लेकिन अब इन बातों से क्या फायदा? क्यों नहीं अब्बा, अहमद के पास सारे सबूत हैं। ये बेटा है उनका, इससे अपने सारे हक लेने चाहिए। कितने बड़े रईस हैं वो। रईस? अरे कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे हमारे ऊपर कीचड़ आएगी। और वो तुम्हारी माँ को अपनी बीवी नहीं समझता था, तो तुम्हें अपना बेटा क्या समझेगा वो? देखो अहमद, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो, मैं हसन मिर्जा के पास लेके जाऊंगा और फिर कर लेना हिसाब किताब तुम। आपने क्यों नहीं हिसाब किताब किया? क्यों उनका गिरबान नहीं पकड़ा? क्यों नहीं? आपकी तो एक ही बहन थी ना, एक ही बहन, और ऊपर से नाना अब्बू भी आलिम थे। आप सब लोग हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठ गए? मेरी माँ बगैर इलाज के मर गई, क्यों उसने अपना हक नहीं मांगा? किस लिए आप लोग चुप बैठे थे? क्योंकि पारो नहीं चाहती थी। पारो क्यों नहीं चाहती थी? किस वजह से चुप थी? क्या वो अपना गुनाह छुपा रही थी कि मैं उनकी नाजायज औलाद हूं? एक लफ्ज और नहीं। अब्दा, संभालो इसको, गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। बेटा चुप हो जा। तेरी माँ बहुत अल्लाह वाली थी, ऐसे लफ्ज ना निकाल मुंह से उसके लिए। और हसन मिर्जा को तो मैंने आज तक उसकी बुराई करते नहीं सुना। वो बेचारी हर चीज पर राजी हो जाती थी। बेटा तू भी राजी हो जा। अरे इतना बड़ा हो गया है, तुझे कहाँ से याद आ गई अब्बा की? मेरा बाप मेरा और मेरी माँ का मुजरिम है, उसे सजा मिलेगी, मैं दूंगा उसको सजा। अच्छा जी, बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें। चल बदला लेने के लिए रोटी शोटी तो खानी पड़ती है ना। चल चुप हो जा, मैं तेरे लिए गरम गरम रोटी लेके आती हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये देखो पैसे, मैं जमा करती हूँ ना, इससे तुम्हारा ट्रेन का किराया भी हो जाएगा और 2 दिन के खाने पीने का खर्चा भी। लेकिन जिस तरह इन्होंने पुप्पो को नुकसान पहुंचाया है, अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो? उन्होंने मेरी माँ को तो मार दिया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तो मुझे हर रोज कॉल तो करोगे ना वहां से? हाँ, अगर ये पैसे बच गए तो जरूर कॉल करूंगा।
के लेके चलो। पानी के लिए तरसोगी तुम घर। मुझे घर जाना है, पानी नहीं। चलो इधर। मुझे शादी नहीं करनी। ये बात शरीयत के। मौलवी साहब आप इन बातों को रहने दें प्लीज। इसमें अभी तक शराब की बू आ रही है। लेकिन मैंने धोया था इसे। बहस ना करो, जुबान ना चलाओ। जी, आप मेरे अब्बा जी को बचाने में सारी जिंदगी आपकी गुलाम बन के रहूंगी, आपके इशारे पे नाचूंगी। जबान बंद रखोगी तुम। मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं। आइए यहाँ रुको। अम्मा, पुप्पो के साथ क्या हुआ था? आहिस्ता बोल। हम लोग गांव छोड़ के इसी वजह से आए थे। तेरा बाप नहीं करना चाहता इस पर बात। हाँ, पर हुआ कुछ गलत ही था। भाई मुझे तो लगता है कि पहले आमिर भाई के साथ उसने मंगनी की, बाद में हसन के साथ नस गई। हसन ने अपनी आंखें फेर ली, बदनामी का दाग लेके घर वापस आ गई। उस वक्त मैं बड़ी छोटी होती थी। रशीद तो कुछ बताता नहीं। पारो बाजी ने मरने से पहले अपनी माँ का मुंह नहीं देखा, बस बाप ने ही लाड प्यार दिया है उनको। दादाजी ने? हाँ हाँ। ये अहमद किधर है? वो पता नहीं। अच्छा जा मेरे लिए चाय बना के ला। बीबी जी सोने के 5 सेट लेकर आया दूल्हा, और खुद भी आया है। उसे क्या जरूरत थी आने की? बहरहाल आ गया तो उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ और ये सारी चीजें समेट के ईशा के कमरे में रखवा दो। अच्छा बीबी जी। ईशा, look you're burying. मानो मुझसे कहा था ना, पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू में बात करना है। उफ, इतनी सारी ज्वेलरी मैं पहनूंगी सिर्फ एक दिन के लिए। तुम इतनी सारी ज्वेलरी पहनकर काव लगोगी। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि तुम अगर इसमें से एक दो ज्वेलरी चैरिटी कर दो तो। Have a look, it's mine. I'm so rich. Shit, यार फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मेरी कितनी सारी चीजें हैं उनके पास। Your makeup, your brushes. Mom did call and she said that शादी में नहीं आ सकती। उनका कोई इवेंट है जकार्ता में। But really, she loves you. Whatever, I don't care. काश पारो आंटी यहाँ होती तो। मानो पारो आंटी अब नहीं है और अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ओके? कोठी के अंदर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बड़े सवाल जवाब होते हैं और कभी कभी तो चौकीदार बाहर से टरका देते हैं क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी दुश्मनियां होती हैं। वैसे
आपका क्या काम है? मैं उनके दोस्त का बेटा हूँ। हाँ, लेकिन वो तो मुल्क से बाहर गए हैं। मैं जानता हूँ। हाँ, बड़ी बीबी से आपकी मुलाकात तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए चौकीदार को खर्चा देना पड़ेगा। हाँ तो फिर आप चलें? हाँ चले, क्यों नहीं। हाँ आइए आप, चले चले आए। आप लोगों ने रिश्ता करने में इतनी जल्दी की है कि हम लोगों को बिल्कुल वक्त नहीं दिया। हसन भी शायद कल या परसों आ सकेगा, अभी तक तो नहीं आया। एक्चुअली वो आजकल लंदन अपने हॉस्पिटल में है। बहरहाल हमारे खानदान की पहली शादी है। अल्लाह मेरी बच्ची निशा के नसीब अच्छे करे। हाँ आमीन। हमीदा, चाय वगैरह लेके आओ। आप लोग तो पूरी तैयारी कर चुके होंगे। बस जी, अच्छे रिश्ते तो मुश्किल से मिलते हैं ना, बस अल्लाह बच्ची के नसीब। आपसे कोई बाहर मिलने आया? अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। अच्छा जी। मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ, जरा देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। मैं अहमद। अहमद? कौन बेटा अहमद? आपने शायद मेरी माँ का नाम सुना होगा, पारो। पारो? मेरे बाप का नाम हसन मिर्जा बताते हैं लोग। मेरे हसन का बेटा, मेरा बच्चा। आजा मेरा बच्चा मेरे गले लग जा। मैं यहाँ आप लोगों से मिलने नहीं आया, बल्कि ये पूछने आया हूँ कि आखिर मेरी माँ का कसूर क्या था। ये कि उस हसन मिर्जा जैसे दरिंदे पर भरोसा किया, या ये कि वो खुद बदचलन थी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पारो क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? मर चुकी है पारो। क्या? बेटा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ ठहरना होगा। परसों ईशा की शादी है, तुम्हारी बहन की। हसन भी परसों आ जाएगा। वो अच्छा है या बुरा, इसका फैसला तुम खुद करोगे, लेकिन तुम्हारी माँ वो तो बड़ी अल्लाह लोग थी। ऐसी माएं तो नसीबों वालों को मिलती है। हमीदा, हमीदा। जी बीबी जी। हमीदा, अहमद को हसन के कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा, जाओ।
साहब जी, जी आपके कपड़े। बीबी जी ने कहा है आप तैयार होके बार मर्दाना में आ जाएं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आउच! हे यू, तुम यहाँ लेडीज में क्या कर रहे हो? Who are you? ठहर जाओ, अभी दादी को बताती हूँ। दादी, अभी तुम्हारी डांट पड़वाती हूँ दादी से। दादी, दादी ये देखिए लेडीज में क्या कर रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है। दादी जी कौन है? ये लेडीज में क्या कर रहा है? अरे मानो ईशा, ये तुम लोगों का भाई है, पारो का बेटा। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। ये हमारा भाई है। पारो आंटी कहाँ है? कैसी है? आपको खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। मैं आपको 2 रोज देती हूँ, या तो आप मुझे छोड़ दे या फिर मैं अब्बा जी को सब कुछ बता दूंगी। वो लोग मुझे शादी पे इसरार करें, मैं क्या कहूँ उनसे? तुमने अगर अब आमिर का नाम लिया तो मैं एक निकाह में दूसरा निकाह कैसे कर लो अम्मा? मैं कैसे कर लो? मैं शादीशुदा हूँ अम्मा, मैं 6 महीने से उसके साथ रह रही हूँ। मैंने शादी कर ली है। न पैसे के लिए किसी की इज्जत नहीं खेला मैं किसी की इज्जत के साथ, और नहीं मैंने किसी से शादी की है। जरा अकल से सोचिए आप। क्या कुछ नहीं है मेरे पास? घर, पैसा, बीवी, बच्चे। एक नहीं 10-10 शादियां कर सकता था मैं, एक से एक खानदान में। तूने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो शादी के काबिल नहीं रही। क्या हुआ इसे? मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। पारो, मैं तुम्हें तलाक फरिश्ता थी वो, शी वॉज एन एंजल। हमें सब याद है, बहुत छोटे थे हम, कुछ कर नहीं सकते थे। डैड को उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और रहने दो, नहीं मानो, you should know the truth। डैड ने उनसे जबरदस्ती शादी की और फिर को डिसोन कर दिया। लेकिन डैड बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने मामा को सॉरी भी बोला और बाद में डाइवोर्स दे दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पारो आंटी को गोली लग गई थी एंड दैट टाइम शी वाज प्रेग्नेंट। आमिर मामा के साथ भी तो उनकी मंगनी हुई थी ना? आमिर, ही वाज कल्प्रिट। जो जैसा नजर आता है वो वैसा होता नहीं है। और तुम्हारे पास ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स इसीलिए हैं क्योंकि आमिर और मामा ने टेडी और पारो की कहानी को बेच दिया था और मेरी मामा उनके साथ थी। I was there and I felt so bad। कभी कभार तो
मुझे अपने बचपने से ही नफरत होने लगती है। तुम डैड को माफ कर दो। डैड आए थे मिलने, लेकिन तुम्हारे मामा ने मिलने ही नहीं दिया। कैसे मिलने देते? He almost killed my mother. वो गोली उनकी पसलियों को छू के गई थी और उस जख्म से मेरी माँ मर गई। आखिर वो कैसे मिलने देते उनसे? मेरे डैड ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, वो डर गए थे, लेकिन जब तुम्हारे बारे में सुना तो वो और भी डर गए थे। लेकिन उनको आई नो, मैं जानती हूँ, वो दुबई में थे। शायद उन्होंने किलर हायर किया हो। What nonsense! और वो खबर जो अखबार में आई थी, वो एक बिकी हुई खबर है। डैड ऐसा नहीं कर सकते। तुम डैड से खुद पूछ लेना। वैसे नहीं है। आखिर वो तुम्हारे बाप है ना, इसीलिए तुम ऐसी बात कर रही हो। हाँ, he is my father, और वो तुम्हारे भी बाप हैं। तमीज से बात करो। और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, समझे? चलो चलो आओ। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। अगर आज हसन इधर होता तो तुम नहीं जाते। ये देखो बेटा, ये वो सब हसन हर महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हें पैसे भेजता था, और पारो ने हमें बोला था कि मैं खुद आ जाऊंगी। लेकिन 2 साल तक हसन ने, हमने बहुत कोशिश की बेटा कि किसी तरीके से हमारी पारो के साथ बात हो जाए, लेकिन तुम्हारे मामू ने यही कहा कि पारो आप लोगों से नहीं मिलना चाहती, वापस नहीं आना चाहती। हमने बहुत उसकी मिन्नत समाजत की, लेकिन बेटा तुम्हारा मामू नहीं माना। अब तुम ही बताओ हम क्या करते? दादी दादी दादी, डैड को ऑपरेशन थिएटर लेकर गए। हमें नेक्स्ट फ्लाइट से निकलना होगा। क्या हुआ उन्हें? डैड को ब्रेन ट्यूमर है, उनकी हालत बहुत खराब है। उनका ऑपरेशन नेक्स्ट मंथ था, लेकिन उन्हें अभी इमरजेंसी में आईसीयू लेकर गए। कल उनका ऑपरेशन है। दादी 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 क्या हुआ दादी? दादी आप फिक्र मत करें दादी, ईशा आप ही आपके साथ है। मैं और मानो साथ जाएंगे। मैं ख्याल करूंगा डैड का, आप टेंशन ना लें, मैं हूं ना। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे हसन की औलाद, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ। क्या हसन का ऑपरेशन कामयाब हो गया? अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे बेटा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तूने इतनी अच्छी खबर सुनाई है। अल्लाह हाफिज। शुक्र शुक्र है मेरे अल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है कि तूने मेरे बच्चे को नई जिंदगी बख्शी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईशा, हमीदा, मानो जल्दी से आओ। ईशा, ईशा, हसन का ऑपरेशन कामयाब हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो गए। खुदा बाकी है, सच? वो बाकी रहेगा। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र। वही साकी है, वही साकी रहेगा। सागर में खड़ी
किबला काबा शब रात मेरी सागर में कड़ी नमाज मेरी किबला काबा शब रात मेरी सागर में खड़ी नमाज मेरी किबला काबा शब रात मेरी मैं कहाँ से कहूँ मेरी राह यही इस पार नहीं उस पार नहीं